वड़ाई साहब, हर दिन के हिसाब से सूरत हाल बदल रही है। आपसे जब पहले भी बात हुई, आप कह रहे थे यहाँ से पहले भी आपने कहा था कि खान साहब को सूरत हाल बेहतर करने की जरूरत है। अब तो फौज की तरफ से लामिया आता है कि जी हमारे पास सबूत मौजूद हैं। इमरान खान साहब का जवाब आता है कि एजेंसियों ने किया, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। खान साहब जाहिर एक अक्लमंद सियासतदान है, उनका पूरा राइज आपने देखा है, इस दौरान भी आपकी मुलाकातें हुई हैं, कोई मेथड तो होगा जो खान साहब हीट को इस नहज पर लेके जा रहे हैं। देखिए, दो तरीके हैं। या तो यह है कि खान साहब के पास इतनी मेजॉरिटी हो उनकी फौज के अंदर, अदारों के अंदर, कि वो इनकलाब ले आए और ओवर पावर कर लें इस वक्त जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, अदारे हैं, हुकूमत है, और इनकलाब लेके आके इक़्तिदार संभाल लें और मुल्क को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएं। अब जाहिर है किसी भी सियासी पार्टी के खिलाफ के पास, और ख़ासकर तहरीक इंसाफ, उनके पास इतनी अक्सरियत तो है नहीं कि वो पूरे मुल्क को तलपट कर दें या इनकलाब ले आए या टैंकों के सामने लेट जाएं। ऐसी सूरत हाल तो है नहीं कि तुर्की की तरह जैसे हुआ, ईरान में जैसे हुआ या रूस में जैसे हुआ। तो अब दूसरा तरीका है बैलेट बॉक्स। तो और सारी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां बैलेट बॉक्स के जरिए इक़्तिदार लेती रही हैं, तो इनको भी बैलेट बॉक्स के जरिए इक़्तिदार लेना है। और बैलेट बॉक्स के जरिए इक़्तिदार लेने का तरीका यही है कि जो असल पावर है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उससे मुज़ाकरात किए जाते हैं। एक तरफ आप वोट लेते हैं, दूसरी तरफ आप CBMs करके उनसे पावर लेते हैं। तो खान साहब यहाँ चूक गए। अगर फौज के अंदर उनकी सिंपैथी मौजूद भी थी या मौजूद है, तो जो जो ये लड़ाई बढ़ेगी तो सिंपैथी खत्म होती जाएगी। भुट्टो साहब जब, तो उस वक्त फौज में बहुत की, हमें पता है कि उस वक्त अटक, रावलपिंडी, सारा इलाका जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ था, जो फौजी इलाका है। लेकिन आपने देखा कि बाद में फौज ने इकट्ठे होके पीपल्स पार्टी को मारा, पीपल्स पार्टी को कोड़े लगे, फांसियां हुई, कोई फौज में से नहीं बोला, एक बंदा नहीं बोला। तो इसी तरह ये होगा कि इसी तरह जब नवाज शरीफ का दौर था तो हमने देखा कि ISI चीफ और आर्मी चीफ में इख्तलाफ था, लेकिन जब हामिद मीर साहब पे हमला हुआ तो वो आर्मी चीफ और ISI चीफ इकट्ठे हो गए और सारी फौज ने इकट्ठे होके मीडिया को और नवाज शरीफ को ठीक ठाक मारा। तो इसीलिए फौज जैसा जो अदारा है, इससे लड़ाई ठीक नहीं होती। पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं लड़ी, उसमें सुलह कर, और उस वक्त से इक़्तिदार में है। नवाज शरीफ तीसरी दफा लड़ के अब मगर वड़ाई साहब, खान साहब ने ये बात तो कही ना कि बैनुल-अक़वामी मीडिया से भी कि इनको किसी ने ऐसा चैलेंज नहीं दिया जो मैंने दिया है। तो उनका ये कॉन्फिडेंस अगर है तो आपके ख्याल में मिसकैलकुलेशन हो गई? अब अगर हमले हो गए कोर कमांडर और ये सब चीजें, इस पर क्या मौक़िफ़ हो उनका, बजाय इसके कि जी हमने नहीं किए हैं, ये तो इन लोगों ने खुद ने किए, एजेंसी ने किए? क्या होता, क्या ऐसा मौक़िफ़ देते वो? और देखिए, फौज को तो नैरेटिव मिल गया ना, आपने उनके घर पे हमला कर दिया तो उनको एक नैरेटिव मिल गया है कि इन्होंने फौजी तनसीबात पे हमला किया। पहले तो उनको नैरेटिव नहीं मिलता था, क्योंकि ये उनके हामी रहे थे, उनके साथ एक पेज पे रहे थे। तो उनको प्रॉब्लम थी कि इनको कैसे अपने आप से हटाया जाए, नजरियाती तौर पर कैसे इसको दिफा किया जाए। अब जाहिर है वो अपने बंदों को कह सकते हैं, देखें ये तो हमारे घर में घुस गए हैं, इन्होंने अस्करी तनसीबात को टारगेट किया है, और उनके पास वीडियो सबूत है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये PTI को अपनी इस गलती की इस्लाह करनी चाहिए। और ना ये मिलिटेंट पार्टी है, ना बन सकती है। मिलिटेंट पार्टी पाकिस्तान में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। अगर फौज ने तालिबान से डील कर लिया तो किसी मिलिटेंट, छोटी मोटी मिलिटेंट पार्टी, चंद शरपसंद जो है या चंद मिलिटेंट के साथ आप फौज को झुका नहीं सकते। फौज जब फौज को चैलेंज आता है तो वो इकट्ठी हो जाती है, फिर वो इकट्ठे होकर वार करती है। आप देखें यही हुआ है कि इमरान खान के साथ पहले फौज भी थी, फौजी फैमिलीज भी थी। अब लड़ाई अगर बढ़ गई तो मेरा ख्याल है इमरान के लिए फायदा नहीं है। उन्हें अब भी फायदा है कि वो इन लोगों से लातल्की का इजहार करें जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे और फौजी तनसीबात पे हमला किया है, पार्टी से निकाल दें उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और अपनी जो लीडरशिप है उसको भी समझाएं और फौज के साथ जो है एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाए। मगर वैसे साहब, खान साहब को नैरेटिव बेचना आता है, आपके ख्याल में वो नैरेटिव नहीं बेच पा रहे हैं? ये कि जी ये तो मैंने नहीं किया, हम तो, मेरे लोग ऐसे हैं ही नहीं, हमने नहीं किया, हमने नहीं ऑर्गेनाइज किया, मेरे कहने पे भी नहीं हुआ, ये तो एजेंसियों ने खुद ने कराया। आप ख्याल में ये नैरेटिव नहीं सेल कर पा रहे हैं वो? मेरा ख्याल है कि ये नैरेटिव सेल नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि एविडेंस मौजूद है। लोगों ने नेट पे देख लिया, लोगों ने यूट्यूब पे देख लिया कि लीडर्स खुद ऑर्डर दे रहे हैं, वो बंदे सारे आइडेंटिफाइड हैं, वो उनके MNA MPAs वर्कर हैं, नॉन वर्कर्स हैं जो हमला कर रहे हैं। और जो है
उस वक्त इकट्ठे हुए थे सारे, पहले गुलबर्ग में, फिर उसके बाद गए थे, तो कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये बयानिया उन्हें सूट नहीं करता। उन्हें ये सूट करता है कि इन लोगों से अलहदा हो जाए और ये कहें कि वो जज्बात में आ गए थे, मैं उनसे अलहदगी का ऐलान करता हूं और उन पर रहम किया जाए, वो जज्बाती हो गए थे।